बीते दिनों प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया YPA जाडो के साथ कटरा के विभिन्न संगठनों की सफल बातचीत के उपरांत एक बार फिर कटरा के साथ ही आसपास के ग्रामीणों को मासिक पास सुविधा बन टोल प्लाजा पर जल्द उपलब्ध होगी। इसको लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाडो ने संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखा है और हिदायत दी है कि वह कटरा व आसपास के ग्रामीणों के जल्द से जल्द मासिक पास सुविधा बहाल करे और साथ ही किस कारण जनवरी महीने से मासिक पास सुविधा बंद की गई है इसका भी कारण बताए। संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब जल्द ही कटरा व आसपास के करीब 37 गांव को ये सुविधा बहाल हो जाएगी। से 5 साल या 6 साल पहले जब ये बन टोल प्लाजा बना और तब भी थोड़ा सा इशू बना था, तब मैं आपको सबको बता दूं कि गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं कि 20 किलोमीटर के अंदर जितने भी के गाँव आएंगे उनको लोकल पासेज इशू होते हैं। और तब भी हमने इस मुद्दे को उठाया था और फिर हमने उन्हें बताया था कि इसकी असर्टनिंग अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर है और तब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिखे थे और उन्होंने बताया था कौन कौन से एरियाज उसके बीच में है और उसी के बेस पे लोकल पासेस मिले थे। मगर अभी ऑल ऑफ ए सडन ये लोकल पासेस बंद हो गए और सारे डीएक्टिवेट हो गए। और जब हमने इस मुद्दे पर जब ये थोड़ी देर पहले बात चलने लगी, तो जब ये फिर दोबारा मसला आने लगा तो हमने कहा वो लेटर पहले ही डीसी ने इशू किया है, तो उन्होंने कहा जी वो दिख नहीं रहा है। तो जब हमने कहा दिख नहीं रहा है तो आप फिर दोबारा क्लैरिफिकेशन ले लें, तो डीसी ने वो पूरे एरियाज बता दिए। मगर फिर दोबारा यहाँ पर टेंशन ये आ रही थी कि कंट्रैक्टर कह रहा था कि गूगल के हिसाब से, गूगल भी डायरेक्ट डिस्टेंस इसका 17 किलोमीटर आता है, मगर वो कहता था कि जनाब इस तरीके से गूगल के हिसाब से, उसके हिसाब से जो है वो कुछ एक ज्यादा आ रहा था। और वो हर वक्त ये कहते थे कि जनाब नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इसमें असर्टिंग फैक्टर है और वो बताएंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसके बारे में जो पहले ऑफिसर्स थे वो कुछ उसके बारे में ना कोई बता पा रहे थे और वो गोलमोल मामला चल रहा था। मगर अभी नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर JP जादून साहब जो आए हैं, तो उन्होंने जब हम उनसे मिले और हमने डीसी के लेटर बताए और उन्हें पूरी हिस्ट्री बताई और सब कुछ बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की जब गाइडलाइंस बताई, ही वॉज वेरी क्लियर विद रिगार्ड टू द फैक्ट दैट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिप्टी कमिश्नर रिएक्सी इज अल्टीमेट। और उसके आगे गूगल शूगल ये सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं, ये कुछ नहीं है, हम इनको नहीं, अगर उन्होंने रिपोर्ट दी है तो उसका हिसाब से जो पास दिए हैं वो डीएक्टिवेट नहीं हो सकते, वो एक्टिवेट रहेंगे। और जो बाकी भी अगर किसी को पास नहीं इशू हुआ है तो एरियाज में वो पास दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था इसको हम क्लियर कर देंगे और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे पास लेटर पहुंच गए हैं और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने लेटर टोल कंट्रैक्टर को लिखा है और उन्होंने कहा कि हमने डीसी रियासी को लेटर लिखा था, जिसके जवाब में डीसी रियासी ने एक लिस्ट ऑफ विलेजेस बता दी है जो 20 किलोमीटर के अंदर है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं, आगे लिखते हैं कि दिस इज एनक्लोज्ड हियरविथ फॉर इशुएंस ऑफ मंथली पासेस टू द रेजिडेंट्स ऑफ दीज विलेजेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो नए हैं। और उसके साथ ही आगे वो और ये भी कहते हैं फर्दर द नंबर ऑफ मंथली पासेस active at the time of taking over of the toll plaza and the number of monthly passes which were active at present be informed to the concerned office. Reason for deactivation of already active monthly passes if any be explained to this office at the earliest. उन्होंने ये कहा कि भैया जी जब आपने टोल प्लाजा लिया उस वक्त के मंथली पासेस की हमें लिस्ट दें और उसके बाद आज कितनी है, और अगर आपने कोई डीएक्टिवेट किया है तो उसकी हमें रीजनिंग दे कि आपने किस बेस पे किया है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का लेटर बहुत क्लियर है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया है कि साहब जो डीसी ने विलेजेस दिए हैं उनके पास बनाए जाए और अगर किसी का डीएक्टिवेट भी किया है तो उसे एक्टिवेट होना है। और उन्होंने तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि भैया जी आपने डीएक्टिवेट कैसे किया। तो मुझे ये लगता है कि इन परिस्थितियों में जो कंफ्यूजन था, और वैसे भी हम जब बन टोल प्लाजा पर जाते थे तो वो कहते थे जनाब नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हमें कहलवा दें और वो जैसा कहेंगे हम कर दें। और ये जितने टोल प्लाजा आते हैं ये बन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं और इनको 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो देते हैं। तो जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चीजों को क्लियर कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि ये मैटर सॉल्व होना चाहिए। और जो बन टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर हैं, मुझे लगता है कि इस चीज को देखते हुए जिन लोगों के भी डीएक्टिवेट है वो सारे एक्टिवेट हो जाने चाहिए और जो नए भी लोगों के हैं उनको पास बनाने चाहिए। महीर साहब देखिए, इसमें लगभग 22-23 गाँव आते हैं जो आपका, चूंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी 4 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। और बड़े मजे की बात यह है कि उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो 4 किलोमीटर पे भी आ रहा था उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया था, जो 5 किलोमीटर पे था उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया था।
इसमें 23 के करीब गांव हैं जो 4 किलोमीटर से स्टार्ट होके और फिर वो सारे पेरिफेरल में हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि उनको स्टार्ट करना है, और अगर मुझे लगता है कि इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट है, इसकी गाइडलाइंस को हर एक कंट्रैक्टर को मानना चाहिए, और जो लीगल बात है उसे करते हुए जल्दी से जल्दी लोगों को इनकन्वीनियंस। और वैसे भी इस वक्त एक तरफ कोरोना क्राइसिस चल रहा है, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी की वो जो लोगों के 5-5 सालों से पास बने हुए हैं, अगर उन्हें डीएक्टिवेट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि किस तरीके का ये एक सिलसिला है, ये एक अच्छी बात नहीं है। देखिए सर, कोविड के कटरा के लोगों को जम्मू तक भागना पड़ रहा है, बीच में टोल प्लाजा आता है। आपको क्या लगता है जी कब तक इनके पास जो है वो बन पाएंगे? क्योंकि कोविड के चलते लोगों की आर्थिक मंदी जो वो काफी ज्यादा छाई हुई है, और कोविड के अगर वो टोल प्लाजा में रुकते हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। जब आपके जो लेटर है, कब तक इसके जो पास है वो इशू हो जाए? मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर इसके बाद भी अगर कोई रोकता है तो टोटली इलीगल है। फिर वो तो कोई भी आदमी, फिर अगर कोई आदमी रोड में खड़ा होकर किसी से पैसे लेना शुरू कर दे, ये तो ऐसी बात होगी। मतलब जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस क्लियर, उसको दिखाने वाली अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर का लेटर क्लियर, उसको फिर दोबारा एक्सप्लेन करने वाला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर का लेटर क्लियर, तो फिर बाकी और कोई बचता कहाँ है बीच में? बाकी तो जो लोग हैं वो तो उनके बैठाए हुए लोग हैं, एक साल के लिए कंट्रैक्ट होते हैं, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद तो फिर दोबारा कंट्रैक्ट होगा, कोई दूसरा आदमी आएगा। तो ये थोड़े है कि कोई आदमी अपनी मर्जी से कहेगा जनाब मुझे ये मानना है, मुझे नहीं मानना है। जो गाइडलाइंस हैं उसे हर एक आदमी को मानना है, और उसे मानना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करता है, तो मुझे लगता है उसे नुकसान होगा। ये हर एक आदमी को इस बात को समझना चाहिए। थैंक यू सर। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।